बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया जल्दी शुरू होने जा रही है। चुनाव आयोग इसके लिए अब मैदान में उतर गया है। उसने जल्द से जल्द ईआरओ और एईआरओ की नियुक्ति का निर्देश दिया है। एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ राज्य सरकार के बढ़ते विरोध के बीच चुनाव आयोग के इस कदम ने प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा दिया है। तो क्या अब पश्चिम बंगाल में भी चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ खुलेगा मोर्चा? क्या है चुनाव आयोग का एक्शन प्लान? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की कवायद शुरू हो गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत को पत्र लिखकर ईआरओ और एईआरओ की नियुक्तियां जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही जो भी पद अभी भी खाली हैं, उन्हें जल्दी भरने की भी बात कही गई है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में अभी तक ईआरओ के पद के लिए 15 से 16 रिक्तियां लंबित हैं, जबकि एईआरओ के लिए 500 से ज्यादा पद खाली हैं। गौर करने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग ने पूरे देश में एसआईआर कराने की बात तो कही है, लेकिन अभी तक पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि जमीनी स्तर पर इसकी तैयारियों के निर्देश दे दिए हैं, जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। माना जा रहा है कि आयोग सबसे पहले उन राज्यों में एसआईआर कराएगा जहां जल्दी ही विधानसभा चुनाव होने हैं और 2026 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल शामिल है। इसलिए बंगाल में पहले एसआईआर होने की संभावना प्रबल है, लेकिन राज्य की टीएमसी सरकार इस प्रक्रिया का कड़ा विरोध कर रही है। सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि एसआईआर की प्रक्रिया बैकडोर से एनआरसी लागू करने की कोशिश है। इसके पीछे उन्होंने भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत करार दिया है। और अब चुनाव आयोग के इस निर्देश के बाद कोलकाता में टीएमसी की छात्र शाखा की एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने खुली चेतावनी भी दे दी। ममता बनर्जी ने कहा कि वो किसी को भी लोगों का मताधिकार नहीं छीनने देंगी। पहले से ही बिहार में विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। वोटर अधिकार यात्रा के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इस यात्रा को काफी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। ऐसे में अगर ये प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में लागू की जाती है तो यहाँ भी बड़े पैमाने पर टीएमसी के साथ ही इंडिया गठबंधन के तमाम दलों की तरफ से उसका विरोध तय माना जा रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।